अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। फिजियोलॉजी के आज इस सेशन में हम बात करेंगे कि इंसानी जिस्म जो है वो एक मशीन की मानद है। अगर एक बात कीजिए कि बेजान मशीन और इंसानी बॉडी में किन किन चीज़ों की मुमासलत है या इख्तलाफात हैं, तो वो चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर सिर्फ डेफिनेशन देखे जाए फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में तफसील से डिस्कस किया था हमने पिछले सेशन में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जस्ट उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को मुख्तसरन बयान करते हैं कि इंसानी जो जिस्म होता है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स, मुख्तलिफ आर्गन जो होते हैं वो वर्क कर रहे हैं। अब उनके जो वर्क करने का तरीका होता है उसके बारे में जो बात की जाती है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। या फिजियोलॉजी ये होता है कि इंसान का जिस्म किस तरह काम कर रहा है उसके बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करना। जिस शख्स के पास इस चीज़ का इल्म होता है उसे फिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं आज का जो हमारी ये सेशन है, जो मेन टॉपिक है वो है कि मशीन की मानद इंसान का जिस्म है, लेकिन इन दोनों में मुमासलत क्या है और इख्तलाफात क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मुमासलत की। अब बेसिकली देखा जाए तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान जो काम करता है उसे कुछ न कुछ चीज़ तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई की ज़रूरत से मुराद ये है कि उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। वो बेजान मशीन जो होगी उसके अंदर भी होगी, वो चीज़ इंसान के अंदर भी होगी। अब ये आती किस तरह, ये खुराक से आती है। खुराक वगैरह खाते हैं तब इंसान के अंदर विल पावर आती है। इसी तरह अगर मशीन में पेट्रोल, डीजल या जो चीज़ उसके लिए होती है कुदरती ईंधन वगैरह, वो जब डालेंगे तो तब जाकर वो स्टार्ट होगी। समझे कि एनर्जी की ज़रूरत दोनों को ही पड़ती है। दूसरे पे हमारा जो ये पॉइंट होगा कि काम करने के नतीजे में हरारत पैदा होती है। जब कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह करता है, जिम करता है, कोई भी काम करता है तो उसकी बॉडी हीटअप हो जाती है, पसीना वगैरह आता है, बॉडी को वो गर्म महसूस करते हैं। सेम इसी तरह जो बेजान मशीन होती है या कोई भी मशीन होती है, जब वो वर्क कर रही होती है तो वो गर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा होगा तो उसकी मोटर गर्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर और मैं एग्जांपल दूं तो बल्ब जब जल रहा होगा, बल्ब आप देखेंगे वो उसमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो बेसिकली कोई भी बेजान मशीन है या इंसान है, जब वो वर्क करता है तो उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, हरारत पैदा होती है काम करने से। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि काम करने के नतीजे में नकारा मादे, वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं जिनका अखराज जरूरी है। सेम इसी तरह जब देखा जाए मशीन में भी, गाड़ी का इंजन वगैरह देख लें, बाइक देख लें या डिफरेंट और कोई भी चीज़ आप देख लें, जब वो चलती है तो वेस्ट मटेरियल वहाँ से आपको मिलेगा। सेम दोनों मुमासलत यहाँ पर। चौथा पॉइंट आ जाता है कि हर हिस्से का एक ख़ास काम होता है। अब इंसानी बॉडी में हार्ट का एक ख़ास काम है, हाथों का एक ख़ास काम है, आँख का एक ख़ास काम है, होठों का, ज़बान का, हर चीज़ का एक एक अपना काम है। तो सेम इसी तरह जब मशीनरी की बात की जाती है, गाड़ी के हम एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक के एग्जांपल ले सकते हैं, डिफरेंट और चीज़ें जो आ जाती हैं उनके एग्जांपल ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक वर्क होता है। बॉडी की किसी पार्ट में भी कोई एक चीज़ काम करना छोड़ देगी या ख़राब हो जाएगी तो उससे पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर दांत में इंसान के दर्द होता है तो वो उसको पूरी बॉडी के अंदर फील करता है। जब इंसान के सर में दर्द होता है तो वो पूरी बॉडी के अंदर फील करता है। जब इंसान के हाथ पर कोई कट लग जाए तो उसे पूरी बॉडी में पेन फील होता है। तो सेम ये चीज़ होता है कि एक चीज़ के नकारा होने से पूरी मशीन में ही कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ सेम टू सेम हमें जो मशीन्स होती हैं उनमें भी देखने का मिलता है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जैसे पहले पॉइंट में बात की थी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा के कामों के लिए, तो उसके लिए ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ा का जो इस्तेमाल होता है वो फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन के अमल से गुजरती है। डिफरेंट ये चीज़ आप समझ सकते हैं। सेम इसी तरह मशीनरी में भी आ जाता है। जब डीजल, पेट्रोल या गैस वगैरह कोई वहाँ पर इस्तेमाल होगी तो उसकी फिर आगे से हवा में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी फिर उसका निकलता है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डाल रहा होता है तो उनका धुआं निकल रहा होता है, वो वेस्ट मटेरियल है। तो ये मुमासलत आ जाती है। 5 मुमासलतें हैं, मतलब 5 ये पॉइंट है कि मशीन में और इंसानी जो बॉडी है, जिंदा इस्लाम जो है, इनमें ये 5 चीज़ें कॉमन हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इख्तलाफात की। मतलब एक जो जिंदा इस्लाम होता है, जिंदा जिस्म होता है इंसान का, उसमें और एक बेजान मशीन में किन किन चीज़ों के इख्तलाफात पाए जाते हैं, वो 5 पॉइंट पहले हमने मुमासलत देखे। अब हम यहाँ पर इख्तलाफात जो होते हैं उनके 5 पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आ जाता है वो है कि तमाम जानदार तौलीदी फेल अंजाम देते हैं, मतलब जनरेशन उनकी आगे बढ़ती है, जो इंसान होते हैं उनकी।
लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मशीनें इस चीज़ से महरूम है, इस सिर्फ से महरूम है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो इंसान होता है उसके मरने के बाद वो दोबारा जिंदा नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर मशीन की बात की जाए तो वो जब ख़राब हो जाती है, कोई बाइक, कोई गाड़ी वगैरह, कोई भी चीज़ जो मशीन, हम जैसे मैं ये एग्जांपल गाड़ी या बाइक की बार बार इसलिए दे रहा हूँ, ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब ये चीज़ जब कोई ख़राब होती है, जब कोई पुर्जा ख़राब होता है तो उसकी जगह नया पुर्जा लगाकर रिपेयर होकर वो दोबारा फिर काम करने लग पड़ती है। लेकिन इंसान का मामला देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो तीसरे पे पॉइंट आ जाता है कि जिंदा इंसान जो होते हैं वो खुदकार होते हैं। मतलब मैं हूँ, मैं अब अपनी मर्जी से मोबाइल उठा रहा हूँ, जो कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर बात कीजिए किसी मशीन की, तो अब ये लैपटॉप पढ़ो, ये मोबाइल पढ़ो, ये अपनी मर्जी से यहाँ से हरकत नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ आ गया होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जिंदा इंसान में नशो-नुमा की खूबी होती है। मैं इंसान हूँ, मेरा कद बढ़ेगा। अब मोबाइल है, इसका साइज इतने रहना है, लैपटॉप है तो इसके इतने है। तो इस चीज़ों से मशीन जो होती है वो मावरा होती है। पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जिंदा इंसान में एहसास की इजहार की सलाहियत और पेशबीनी होती है। मुझे ठंड लगेगी तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे गर्मी फील होगी तो मैं बता सकता हूँ मुझे गर्मी फील हो रही है। मुझे पसीना आएगा, मैं पंखा लगा लूँगा। मतलब ये कि मुझे हर चीज़ फील हो रही है। हसास जिस्म होता है, हर चीज़ का एहसास भी होता है, पता चल जाता है। लेकिन मोबाइल है, इसको आप ऐसे गर्मी के मौसम में रख दें, बाहर ठंड पे रख दें, बर्फ़ में रख दें, कहीं पे भी रख दें, इसमें इस चीज़ की कोई भी सलाहियत मौजूद नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये 5 पॉइंट इख्तलाफात वाले थे ये भी आसानी से समझ आ गए होंगे कि एक इंसानी जिस्म जो होता है उसमें और एक मशीन में किन चीज़ों की मुमासलत होती है, क्या चीज़ें उनमें सेम होती हैं और दूसरी तरफ उनमें क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब बेसिकली देखा जाए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर बात की जाए तो इंसानी जिस्म 2 चीज़ों से बना है। एक इंसान का अपना जिस्म और दूसरा रूह। जब ये दोनों मिलती हैं तब भी इंसान चलता फिरता है। अगर रूह नहीं होगी तब भी इंसान नकारा है, जिस्म उसका नकारा है। अगर रूह है, जिस्म नहीं है, तब भी रूह का कोई वजूद नहीं है। तो ये बेसिकली चीज़ आ जाती है। अब ये बनाया किसने? ये खालिक हकीकी ने बनाया है। खालिक हकीकी ने इंसान को बनाया है तो इंसान का फ़र्ज़ है कि वो खालिक हकीकी की बंदगी करे, उसके आगे सजदरेज़ी करे। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये आज का सेशन है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। दिस इज़ मुजीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।